अम्मा, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जो मैंने लिखी थी। जो नदी होती है वो पहाड़ से निकलती है, और कई तो नदियाँ जो हैं ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर जो हैं बड़े बड़े हिमनद होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं और उससे नदी निकलती है। तो पहाड़ों से जो नदी निकलती है वो नदी निकल करके कहाँ समुद्र में मिलती है। तो ये कहते हैं कि नदी का समुद्र में मिलना आत्मा का परमात्मा के मिलन के बराबर बताया गया है, कि वही वही होती है इसमें, वो फिर कंप्लीट हो जाती है नदी। तो एक बार एक नदी जो है अपने ओरिजिन से होकर के निकली। जैसे वो प्लेन में पहुंची तो प्लेन में क्या होता है, बारिश पड़ती है और वो फिर आगे पानी मिलता है उसको। तो वहाँ बारिश कम हो रही थी तो नदी का पानी सूख गया। तो नदी बड़ी दुखी हुई कि भाई उसकी तो यात्रा कमज़ोर पड़ जाएगी। और उधर समुद्र जो था वो और भी अंदर चला गया, सूखता हुआ किनारे उसके। तो यानी कि उसकी जर्नी और भी ज़्यादा लंबी होगी। तो उसने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि किसी से थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। तो एक तालाब था पास में, उसमें भी पानी कम हो रहा था। तो नदी ने कहा कि ऐसा तालाब मुझे थोड़ा सा पानी दे दो ताकि मैं आगे चली जाऊं, और फिर मैं जैसे समुद्र में मिलूंगी बादल बनेंगे और तुम्हारा पानी वापस आ जाएगा। तो तालाब ने कहा कि मैं पानी दे दूंगा तो मेरे अंदर जो जीव जंतु हैं वो सब मर जाएंगे और मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा करो, तुम बजाय समुद्र में मिलने के तुम मुझ में मिल जाओ। मैं भी एक समुद्र की तरह हूँ, बड़ा जलाशय हूँ। तो और जब बारिश होगी तो फिर समुद्र के अंदर चली जाना, इतने तुम यहीं विश्राम करो। नदी ने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ समुद्र में मिलना है, पानी आप दे सकते हो तो ठीक है। तो उसने, तालाब ने मना कर दी पानी देने के लिए। फिर उसने देखा तो आगे छोटे छोटे गड्ढे थे। तो उसने कहा कि चलो 10-15 गड्ढे मिल करके तालाब के बराबर पानी दे सकते हैं मुझे। उन्होंने फिर गड्ढों से कहा, नदी ने, कि भाई तुम पानी दे दो मुझे और बारिश होने पे तुम्हारा पानी वापस आ जाएगा। तो जो गड्ढे थे उन्होंने कहा कि हम पानी तो दे दें, लेकिन हमारा जो मेन काम है कि हमारे ऊपर से चिड़िया और बादल उड़ के जाते हैं, वो रास्ता अपना हमारी वजह से ही बनाते हैं। उन्हें रास्ते का जो एक इंडिकेटर होता है वो ये हम ही हैं, वो दर्पण की तरह काम करते हैं उसके। और वो यदि पानी दे देंगे तो दर्पण खत्म हो जाएगा। तो और उन्होंने कहा गड्ढों ने कि हमारे ऊपर तो बादल इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सज संवर के वो आगे चलते हैं दर्पण की तरह नहीं, और हम चले जाएंगे तो बादल भटक जाएंगे, सब बारिश नहीं होगी। और फिर इस बार तो भूकंप आया था तो हमारा पानी और भी ज़्यादा नीचे चला गया ज़मीन में। तो थोड़ा सा पानी तुम हमें दे सको तो दे दो, बारिश आएगी तो फिर आगे चले जाना, आप यही विश्राम करो। तो नदी बहुत दुखी हुई। इस बीच में नदी सूखती हुई चली गई वो, यानी कि वो पीछे की तरफ चलती चलेगी और लास्ट में जा कर के वो नहीं, वो उस जगह पहुंच जाती है, पानी उसका वहाँ पहुंच जाता है जहाँ से ओरिजिन हुआ था उसका। अच्छा। ग्लेशियर के पास पहुंच जाती है। अब ग्लेशियर उसको देखता है नदी को कि भाई ये क्या हालत होगी। तो वो बताते हैं कि जो प्लेन है वहाँ पर बारिश ही नहीं हुई और बस मेरी रक्षा करो और मुझे अपने में समाहित कर लो। तो ये देख करके जो है, सर्दियों के दिन थे, उसमें भी हिम जो वो था, खंड ग्लेशियर जो था, उसे इतनी दया आती है कि वो मेल्ट होने लगता है। और मेल्ट होने से क्या होता है, वो कहता है कि ठीक है वही जो तालाब हैं, गड्ढे हैं, उनसे तो पानी लेना भी नहीं चाहिए तुम्हें, और तुम्हारी संरक्षण करना हमारा काम है और बादलों का काम है। तो इसलिए उसने मेल्ट होकर के वो पानी जो है नदी में आता है और फिर नदी जो है वो फिर अपना सफ़र पूरा करके समुद्र में मिल जाती है। इस तरह की कहानी मैंने जयपुर लिखी थी, याद है आपको? ध्यान नहीं। हाँ, हाँ पढ़ी थी मैंने। पढ़ाई थी आपको? पढ़ाई थी, नहीं, पढ़ी थी मैंने। आपको उस काबली वाला याद है, रविन्द्रनाथ टैगोर की हाँ, मंत्र? मंत्र, हाँ मंत्र था उसमें। नहीं, मंत्र वो थी उसकी, मुंशी प्रेमचंद की। वल्ला उसमें एक बच्चा होता है, लड़की होती है, उसके सांप काट लेते हैं, वो वाली। मृणालिनी नाम होता है उस लड़की का। शायद कुछ सुन के याद आ जाए, लेकिन ये तो याद है। मानसरोवर, निर्मला, निर्मला याद है, गबन। थोड़े थोड़े याद है।
दूसरा कोई सुना होगा वहाँ बीच बीच में। धनिया गोबरी, गोबर नाम था ना उसका उसमें। हाँ हाँ। बिल्कुल बेर से नहीं पढ़े गए मुंशी प्रेमचंद के नॉवल अभी तक भी। मैं टैगोर पढ़ लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अब टॉलस्टॉय हमने तो सारे पढ़े पर नहीं, हम भूल अम्मा, गए। टॉलस्टॉय पढ़ लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन प्रेमचंद को पढ़ के देखो दिमाग घूमता है। क्यों। ऐसे आसपास की चीज़ों को लिखा हुआ उसने, जैसे हमारे आसपास ही हो। जैसे बैल था वो, हम्म, किस में था उसके, वो गबन में ही था ना वो। हाँ उसका जो बैल वगैरह मर जाता है और वो पूरा गबन ही था शायद वो। गबन, कफन, मानसरोवर, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल उपन्यास उसी ने लिखे हुए। ठीक है, कहानी कैसी लगी ज्योग्राफी वाली मेरी? बहुत बढ़िया। है